बहुत ही सरल विधि से दशमांश कुंडली चक्र बनाना सीखें। तो हमने दशमांश कुंडली चक्र बनाना सीखने से पहले आप अगर हमारे चैनल में लगन कुंडली बनाना, चंद्र कुंडली बनाना, होरा कुंडली बनाना, नवमास कुंडली बनाना, दृष्टिकोण कुंडली बनाना और सप्तमास कुंडली बनाना सिखा रखा है, उन सभी वीडियो को आप देख लेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आप दशमांश कुंडली भी, क्योंकि देखिए आप जब भी जन्म पत्रिका बनाएंगे तो आप किसी का बहुत बढ़िया से बनाना चाहते हैं तो उसमें सारी कुंडली बना के देना होता है, ठीक है। इसलिए इन सभी कुंडली को बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कैसे इसका कुंडली बनाया जाता है, ठीक। सर्वप्रथम आपको ग्रह स्पष्ट सबका आपके पास होना चाहिए, जो कि हमने यह भी बता दिया है कि लगन स्पष्ट कैसे निकाला जाता है, चंद्र स्पष्ट कैसे निकाला जाता है और सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु का किस प्रकार से निकाला जाता है। वो निकालने के पश्चात जब आप स्पष्ट निकाल लेंगे सभी का, उसके बाद आप चक्र बना सकते हैं, चाहे वो लगन हो, चाहे वो दशकोण कुंडली हो, चाहे वो चलित हो, चाहे वो दशमांश हो, चाहे वो होरा कुंडली हो, चाहे वो त्रिशांश हो, सभी का बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चार्ट दे रहा हूँ, उस चार्ट को पहले नोट कर लेंगे। उस चार्ट के ही जरिए आपका दशमांश कुंडली बहुत ही आसानीपूर्वक बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, जैसे लगन मान के चलते हैं, मैं उदाहरण स्वरूप समझा रहा हूँ कि लगन मेरा मान के चलिए किसी जातक का 2 राशि 11 अंश 0 कला 18 विकला है, ठीक है। तो जब 2 राशि 11 अंश में जाएंगे, ठीक है ना, सभी का ये जो मैंने दशमांश बोधक चक्र जो दिया है इसमें आप देख लेंगे 0 लिखा हुआ है, यानी 0 यानी आपका मेष राशि हो गया, 1 वृष, 2 मिथुन, ठीक है। इस तरह से 11 तक की दी हुई है, ठीक है ना। तो यह आपका हो गया राशि, और इसके साइड में आपका देखेंगे कि 3 अंश का बोधक दिया हुआ है, मतलब 0 से 3 तक के बीच का जो भी आएगा वो इसी बोधक चक्र से आपको नोट करना है। 3 से 6 यानी 4, 5, 6 जो भी आएगा वो 6 वाले बोधक से करना है। फिर 7, 8, 9 का जो भी आएगा वो 9 वाले बोधक से करना है। उसी तरह से 10, 11, 12 का अगर आए तो 12 वाले बोधक से करना है। फिर 13, 14, 15 अगर आए तो 15 वाले बोधक से करना है। 15 से 16, 17, 18 का आए तो ये 18 वाले बोधक से करना है। और 19, 20, 21 आए तो 21 वाले बोधक से करना है। और 22, 23, 24 आए तो 24 वाले बोधक से करना है। और 25, 26, 27 आए तो 27 वाले बोधक से करना है। और 28, 29, 30 आए तो 30 वाले बोधक से आपको करना है, ठीक है ना। तो आप यह जान लें कि हर बोधक जो दशमांश का होता है वो 3 अंश का होता है, ठीक है। तो अब देखिए 2 राशि 11 अंश 0 कला 18 विकला लगन है। तो लगन में जैसे 2 राशि में गए तो 2 राशि यानी मिथुन राशि हो गया, ठीक है। 2 का बोधक चक्र में जाएंगे और 11 अंश वाले में जाएंगे। तो देखिए 9 के बाद 10, 11, 12 वाला अंश है, तो 12 वाले अंश में जब गए तो हमने जब देखा तो यहाँ 6 लिखी हुई है, ठीक है ना, 6 यानी कन्या राशि। तो अब कुंडली में आप उसी तरह से दशमांश के लगन में 6 बैठा दें, इसके बाद 7, दूसरे में 8, तीसरे में 9, चौथे में 10, पाँचवें में 11 में छठा, 7वें में 12, 1, 2, 3, 4 और 5। यह आपका लगन दशमांश लगन कुंडली बन गया है ना, दशमांश कुंडली बन गया, ठीक है। अब इसमें ग्रहों को बिठाना है। तो सूर्य है 11 राशि 28 अंश 35 कला 01 विकला में, ठीक है। तब जब 11 राशि में जाकर के देखा और 28 अंश में जाकर देखा तो वहां पे 5 लिखी हुई है, यानी 5 यानी 5वें नंबर में सूर्य बैठेगा। तो हम क्या किए, 5 नंबर में सूर्य बैठा दिए, ठीक है। उसी प्रकार चंद्र 1 राशि 14 अंश 56 कला 40 विकला में, तो 1 नंबर कॉलम में गया जहां 1 लिखी हुई है, और 14 अंश वाले कॉलम में जाकर देखा तो वहां 2 लिखी हुई है, 2 यानी चंद्र। तो 2 नंबर जहां पे हमारा इस कुंडली में लिखा हुआ है वहां पे हम क्या बैठाएंगे, चंद्र को बैठाएंगे। उसी तरह से मंगल जो है 10 राशि 21 अंश 31 कला 59 विकला है, यानी 10 राशि में गए और 21 अंश वाले कॉलम में गए, वहां देखा तो वहां पे 6 लिखी हुई है, यानी मंगल आपका 6 में बैठेगी, ठीक है। उसी प्रकार बुध जो है 11 राशि 28 अंश 10 कला 42 विकला लिखी हुई है, ठीक है ना। तो 11 राशि 28 अंश में जब गए, 11 राशि वाले कॉलम में और 28 अंश वाले कॉलम में जब गए तो वहाँ 5 लिखा हुआ है, यानी बुध जो है जहाँ आपकी कुंडली में 5 नंबर लिखी हुई है वो 5 की संख्या में बुध को बैठाएंगे, ठीक है। उसी तरह से गुरु जो है 0 राशि 25 अंश 36 कला 6 विकला, तो 0 वाले कॉलम में जाएंगे और 9 वाले 25 वाले
राशि में जाएंगे तो वहाँ देखिए 9 लिखी हुई है, यानी 9 नंबर में आपका गुरु बैठेंगे। ठीक है। उसी तरह से शुक्र जो है 11 राशि 14 अंश 29 कला 54 विकला है। तो 11 राशि वाले कॉलम में गए और 14 अंश वाले कॉलम में गए तो वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ 12 लिखी हुई है, यानी आपका शुक्र जो है 12 नंबर में बैठ जाएगी। जहाँ 12 लिखी हुई है वहाँ पे शुक्र को लिख देंगे। ठीक है। तो शनि उसी तरह से 10 राशि 20 अंश 37 कला 41 विकला है। तो 10 राशि में गए और 20 वाले अंश में गए, वहाँ जाके देखा तो शनि 5 नंबर में बैठी हुई, यानी 5 नंबर में हम क्या करेंगे, शनि को विराजमान कर देंगे। ठीक है। उसी प्रकार राहु जो है 11 राशि 21 अंश 15 कला 54 विकला है, यानी राहु जो है जब 11 राशि और 21 अंश में गए तो राहु 3 में बैठी हुई है, यानी 3 नंबर में हम क्या लिख देंगे, राहु को लिख देंगे। उसी तरह से जब केतु को देखा तो केतु का जो स्पष्ट है वो 5 राशि 21 अंश 15 कला और 54 विकला है। तो 5 राशि में गए और 21 अंश वाले कॉलम में गए, जाके देखा तो केतु 8 नंबर में विराजमान है। तो हमने केतु को क्या किया, 8 वाले संख्या में केतु को लिख दिया। ठीक है। यह 10 मास कुंडली आपका बनकर तैयार हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ही आपको 10 मास कुंडली बनाना है। इस बोधक सभी कुंडली बनाने का बोधक चक्र है, उस बोधक चक्र को देख करके ही बनाना है। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आगे मैं चलित्र का और भी जितने भी कुंडली बनाने का है वो सब मैं अपलोड कर दूंगा। आप इससे